हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राजेश कुमार एकलव तमार। बच्चों, आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जीव प्रक्रम के विषय में अध्ययन किया था, उसकी एक प्रारंभिक चर्चा की थी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव प्रक्रम के जो मुख्यतः 4 चरण होते हैं, पोषण होता है, उसके बाद आपका वहन होता है, उत्सर्जन होता है तथा शोषण होता है। इन चारों कड़ी में से एक पहली कड़ी को हम लेके आए हैं जिसका नाम है पोषण। तो इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम पोषण क्या होता है, पोषण की विधियां क्या होती हैं, इसके विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं पोषण आखिर क्या होता है। तो बच्चों, पोषण का मतलब होता है भोजन का ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो देखते हैं कि आखिर पोषण क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। पोषण जैसा कि ब्लैक बोर्ड में दिखाया गया है, इसका मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। तो हमने क्या देखा बच्चों? भोजन, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? भोजन ग्रहण करना। दूसरा, पचे हुए भोजन का क्या करना? अवशोषण करना। और तीसरा क्या होगा? शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण करना ही, अनुरक्षण के लिए उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि पोषण में क्या करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे और जो पचा हुआ भोजन का अवशोषण होगा और उस अवशोषित भोजन का हमारे शरीर में चूंकि विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण की प्रक्रियाएं होती है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। क्या होता है? मेंटेनेंस की क्रिया, टूट फूट विभिन्न प्रकार के जो जैविक कार्य करते हैं उन कार्यों को करने के प्रक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के टूट फूट होती है। तो उस टूट फूट के मरम्मति में इस भोजन का, इस पोषण का उपयोग होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। तो अनुरक्षण का मतलब क्या हुआ? मेंटेनेंस, यानी विभिन्न प्रकार का मेंटेनेंस हमारे शरीर में होता रहता है। और उस मेंटेनेंस को करने में कौन अहम योगदान निभाता है? पोषण। यदि पोषण नहीं करेंगे तो ये मेंटेनेंस नहीं होगा और जीव क्या होगा? मर जाएगा। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार के जीवों में पोषण की जो विधि होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। जो पोषण की जो विधि होती है वह हम देखते हैं, यानी हम बांटेंगे पोषण के आधार पर। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह बांटा गया है। इसके आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य है, जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उसकी पोषण विधि अलग अलग होती है। तो उसकी पोषण की विधि के आधार पर ही जीवों को कितने समूह में बांटा गया है? 2 समूह में। और वह विधि क्या है?
एक ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा, यानी स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। और ये किस प्रकार के पोषण विधि का उपयोग करेंगे? स्वपोषी पोषण का। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने अनुरक्षण के लिए क्या करते हैं? अपने भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर इसकी आश्रित होती है। ये क्या होता है? दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। अतः हम कह सकते हैं पोषण के आधार पर, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार होता है पोषण के आधार पर। सबसे पहला होगा स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। दूसरा होगा विषमपोषी पोषण। तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या होगा? भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे। भोजन क्या करेंगे? स्वयं संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। मतलब कुछ अजैव पदार्थ होते हैं, किसकी सहायता से? अजैव पदार्थों की सहायता से। और वह कौन कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है तथा सूर्य का प्रकाश। अर्थात हम कह सकते हैं स्वपोषी पोषण वाले जो जीव होंगे वो एक मेथड से अपना भोजन बनाएंगे, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और उसके विषय में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं विषमपोषी पोषण। भोजन क्या करेंगे? स्वयं संश्लेषित नहीं करेंगे। अर्थात कह सकते हैं दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है। आश्रित रहना पड़ता है। इसका उदाहरण है, जैसे हम ले सकते हैं मनुष्य ले लेते हैं। हम लोग दूसरे जीवों पर आश्रित है कि नहीं? बिल्कुल है। मानव, मनुष्य तथा जीव जंतु अपना भोजन हम लोग स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं ना। जैसे हम लोग दाल, चावल, आटा, ब्रेड इत्यादि खाते हैं तो दूसरा पादप से हमें प्राप्त होता है। और इसका एग्जाम्पल होगा हरे, पादप इत्यादि। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा पोषण क्या है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में, स्वपोषी पोषण वाले और विषमपोषी पोषण में। स्वपोषी पोषण किसको करते हैं? यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, और उनको बनाने के लिए अजैव पदार्थों की आवश्यकता सहायता पड़ती है, जैसे किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करेंगे। विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, तथा इसके प्रमुख उदाहरण मनुष्य तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा पोषण तथा पोषण की विधियां। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेके आएंगे और उस टॉपिक का नाम होगा प्रकाश संश्लेषण। तब तक के लिए जोहार।